सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को नमस्ते और ढेर सारा प्यार। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और ईश्वर से प्रेम करते हुए, उन पर विश्वास करते हुए हम सभी इस समय का सामना बहुत ही निडरता और विश्वास के साथ कर रहे हैं। आज आपसे मिलने की एक वजह है, लेकिन उससे पहले वो सारी फैमिलीज़, हमारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनसे हमारा ब्लड का रिश्ता तो नहीं है लेकिन एक ह्यूमैनिटी का रिश्ता है। वी आर वन फैमिली, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। एंड दोज फैमिलीज़ जिन्होंने अपने स्पेशल लव्ड वंस को खोया है, फ्रेंड्स को खोया है, हम उनके लिए प्रे करते हैं कि ईश्वर उन सभी फैमिलीज़ को बहुत सारा सब्र दे, हिम्मत दे इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए, और उनके अंदर इतनी हिम्मत और शक्ति पैदा करने के लिए कि प्रकृति पर, ईश्वर पर परम विश्वास करते हुए लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाते हुए वो अपने आगे वाली ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिवली जिए। वेल, लेट मी कम टू द पॉइंट। किसी के लिए ये नेचर्स फ्यूरी है, किसी के लिए ये डिवाइन जस्टिस है। जब एक इनोसेंट सोल के साथ इनजस्टिस होता है और वो अपनी बात नहीं कह पाता, जैसे कि एक पेड़, हम उसे काट देते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। एक जानवर, हम उसे उठाते हैं, उसके पर नोचते हैं, गर्दन मरोड़ देते हैं, मार देते हैं, फिर वो हमारी टेबल पर सज जाता है और हम स्पाइस के साथ उसको बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन उसकी तकलीफ़ कितनी हुई है उस समय? क्या वो मरना चाहता था? अब सवाल हमारे ऊपर है। ठीक, एक नेचर ने हमें प्रैक्टिकल करके सिखाया, जैसे स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिकली हम समझाते हैं, तो ये भी प्रैक्टिकल है। लाइफ इज़ दैट इम्पोर्टेंट। जब अपने ऊपर आती है, वो बोलते हैं ना, जब वहाँ आग लगती है तो वो एक तमाशा होता है, जब आग घर तक पहुँच जाती है तो हम डर कर इधर उधर भागते हैं, और जब खुद के घर पे आग लग जाती है देन वी एक्चुअली रियलाइज दैट इट इज़ नॉट अ तमाशा। तो नेचर्स फ्यूरी को क्या हम हैंडल कर सकते हैं? दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। इस बार मंथ ऑफ मे में हमने टैरो रीडिंग्स नहीं की। क्यों? क्योंकि नेचर खुद बात कर रहा है डायरेक्टली मैन से, वन ऑन वन। नेचर इज टीचिंग, नेचर इज पनिशिंग, नेचर इज रिवॉर्डिंग, नेचर इज गिविंग अस वन मोर चांस बिकॉज इट्स मदर नेचर। विल कंटिन्यू टू गिव अस चांसेस। हम कितना सीख पाते हैं, दैट इज अप टू अस। आई बिलीव, we all believe, the righteousness believe, the virtuous believe, and the mystical believe that nature's fury can be controlled. And it can only be controlled by good thoughts and good deeds, that is, good actions. So let's quickly talk about those few things, the 10 things that I would like to talk about today. The very first thing is gratitude. Gratitude एक ऐसी चीज़ है, किसी भी इंसान ने आपके लिए कभी भी कुछ भी किया है, कुछ भी, इंक्लूडिंग दैट रिक्शा पुला भैया जो आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल तक छोड़ कर आए हैं, उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड। कोई व्यक्ति, आप रास्ते में गिर गए थे, उन्होंने आपको उठाया, उसे आप नहीं जानते थे, उसका चेहरा आप कभी याद चाहे भी तो आप नहीं कर सकते। ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्सन। Gratitude for every small thing. Gratitude for the breath you are taking. And जब हम gratitude किसी को पे करते हैं तो उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। एक छोटा सा बच्चा, अगर हम गिर गए और उसने हमें कहा, अरे मैम आप गिर गए, उसने मुझे हेल्प किया उठने के लिए, gratitude for that child. So gratitude is very very important because ये सारा gratitude जो हम चारों ओर अपने लोगों को पे करते हैं, a dog that barks in the night and keeps away the thieves, right? Gratitude for that dog, right? Because all that gratitude goes to the Almighty. Ingratitude is one reason for the nature's fury. And how this ingratitude comes? The second point, that is of course our ego. I would call it very hollow ego and hollow arrogance. Yes, it's just like a pricked and a deflated balloon. If anybody asks me to define what is ego, it's nothing. If I sit here and I think that
I'm all in all, I'm all in all. That's a hollow ego. It is baseless. Because ego and hollow arrogance, it leads to ingratitude. वो हमें सेल्फिश बनाता है. नेचर की फ्यूरी का ये एक सबसे बड़ा रीजन है. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, वी ओवरथिंक. एंड ओवरथिंकिंग इज ऑलवेज नेगेटिव. या तो हम डर में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और कभी कभी जब हमारे पास अपने लिए सोचने को नहीं होता है तो हम दूसरे के बारे में सोचते हैं. हम सोचते हैं दूसरा कैसे काम है, दूसरा कैसे सीरीन है, दूसरा कैसे हैप्पी रह सकता है. हो सकता है वो व्यक्ति जो आपको हैप्पी दिख रहा है, शायद वो अपने सौरों, अपने दुख का तमाशा ना बना रहा हो. हो सकता है कि वो इंसान दुख हो या सुख हो उसमें बहुत ही एक समान समभाव रखता है. ना ही वो खुशी जब होती है तो दुनिया को बहुत ज़्यादा वो दिखाता है, राइट. और जब वो दुख में है, सौरों में है, तो वो अपने दुख को यहाँ पर छिपाए हुए है. और वो दूसरे को दुख को इसलिए समझ पा रहा है क्योंकि उसकी दोस्ती अपने दुख से बहुत ज़्यादा है. सो डोंट ओवर थिंक. थिंक कंस्ट्रक्टिवली, थिंक fearlessly, and think positively in life, right? And because overthinking is very, very negative. I am sick, the other person is not sick. मुझे ये चीज़ हुई, दूसरे को क्यों नहीं हुई? This is overthinking. You never know कि दूसरा पर्सन और कौन सा स्ट्रगल करके, क्या वो स्ट्रगल कर रहा है इस समय. You are unaware of it. So kindly, please do not overthink. क्योंकि जो आप एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे होते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको दुखाऊं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और दिल ही दिल में मैं आपके लिए नेगेटिविटी रखती हूँ. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एनर्जीज आप तक ना पहुँचे. कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपको ज़रूर रोकेगी कि नहीं भाई, दिखाएं ये जो भी, लेकिन स्टिल मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ. तो एनर्जीज इतनी पावरफुल होती हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ गॉड इज ट्रूथ. हम सब कहते हैं सत्य ईश्वर है. तो अगर सत्य ईश्वर है तो इसका मतलब है झूठ शैतान है. तो झूठ, उससे आप बचिए. जितने झूठ बोल दिए बहुत अच्छा, लेकिन अब आप उससे बचिए. अंदर ही अंदर एक्सेप्ट करिए, क्योंकि एक झूठ इन्यूमरेबल सिंस को जन्म देता है. एक झूठ को छुपाने के लिए आप 1000 झूठ बोलते हैं, और जब 1000 झूठ बनते हैं तो एक जो पॉट हमारे सिंस का होता है वो भरता है. ठीक है. स्टिल वी हैव द टाइम. एंड नेचर की सबसे बड़ी मर्सीफुल ब्लेसिंग हमारे ऊपर यह है कि नेचर हमें हर वक्त चांस देता है. मरते हुए व्यक्ति को भी वो चांस देता है कि अपनी आखिरी ख्वाहिश बोल दो. अगर नहीं बोल पा रहे हो तो जहन में रखो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की वो आवाज़ प्रकृति सुनेगी. योर लास्ट विश, उसको पूरा किया जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, and that is, go needless to say, God is supreme and God is everything. I tell you, it might sound rude to few, but I'm not sitting here to impress anyone or to flatter anyone. You like me, I'm very thankful to you. And if you hate me, I'm full of gratitude to you. So that way, God is supreme and man is nothing. Man is just a medium. A small child goes to school. He gets a teacher. He respects his teacher. It's all a medium, right? A child is born with his own God gifts, with his own talents, right? And that is where the value system starts, right? We always thank people. Why? Because that's the first thing I talked about, and that is gratitude. I've jotted down the points there so that I don't miss on. Who is a man? Let's define man. Somebody who has achieved a lot, someone who is very educated, somebody who looks good, somebody who has a fat bank balance, somebody who owns big lavish cars, big lifestyle. I don't know. I believe a man is a man when he's human. A man with moral values is actually a true human. And when those values are not there, then man ceases to be called even a social animal.
The word social is taken away from it, and he remains an animal. And then animals, they deserve more respect, because there is no deterioration in the behavior of the animals. They are what they were. They are not fake, they are genuine. Dog will bark at a stranger. Loyalty, learn from dogs. In one of my poems I have learned even from the pigs, because pigs have taught me how to bear the crap which is spread by others. So, be a man with values. If you're a man with values, you're everything. You have everything, and values are missing somewhere. I'm sorry. Even if that person is me, I'm nothing. I don't even deserve to be called an animal, because even animals have grace. Moving on to the next point, and that is point number 6, that's law of nature. Do you know what? It's same for everyone. Nature is impartial, because it does divine justice. And karma, we can't escape. We can't escape karmas, right? So be very careful of what you do. We need to be very careful what we do. I need to be very careful what I do. Now the question is, जो हमने कर लिया वो तो कर लिया, अब क्या? There's always a fair chance. Accept it. Apologize. Repent. Get transformed for a new you. Because that's the love of God and nature for you. Next, छल. मैंने आपके साथ छल किया, आप मेरे साथ छल करें, बैलेंस हो जाएगा. लेकिन निश्चल प्रेम करने वाले से जब हम छल करते हैं तो वो दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है. जब हम पेड़ काटते हैं हम उसके साथ छल करते हैं. जब हम एक एनिमल को काटते हैं अपने जुबान के स्वाद के लिए, हम उसके साथ छल करते हैं. वो छल है, राइट? सो ये चीज़ हमें रियलाइज़ करनी है. और जानवरों को तो आप छोड़ दीजिए, हम रिश्तों में छल करते हैं. बच्चे अपने माँ बाप से छल करते हैं, माँ बाप अपने बच्चे से छल करते हैं, टीचर्स छल कर रहे हैं. आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम वेरी रूड, आई एम अ टीचर. आई हैव सीन ऑल दिस ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. यू नो, टीचर्स यूज टू लव दोज चिल्ड्रन जो टीचर्स डे पे बड़े गिफ्ट्स लाते थे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी टीचर, but that is also one of the experiences that we cannot ignore. हमें अपने आप से पूछना है, राशि को अपने आप से पूछना है, क्या वो वैसी टीचर है? मेरे हाथ में रेड पेन है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं या मिसयूज़? ये तो हमें अपने आप से पूछना है ना. निश्चल प्रेम से कभी छल नहीं करिए, क्योंकि वो भारी पड़ जाता है. Moving on to the next one. I believe, you believe, and we all will believe that our good actions can control the nature's fury. We have to please nature. We have to get down on our knees and cry before nature. I have to call up that friend and tell him or her that I hurt you. It is important. Ego will not work. The second wave came because man did not understand the indication of nature. It is important. Every time, you know, the upright shoulder with arrogance inside and ego doesn't work, because only God is supreme. Life and death, it is in the hands of God, the merciful. Then, nation comes first. Nation comes first. I love my country. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद. घर में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसे डील करते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, ब्लेम भी करते हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, द प्राइड ऑफ द नेशन, it should always be held very high. And the Indian flag should flutter in full glory. And we have to ensure that.
nation comes first. And most importantly, that's the 10th point. Yes, money can buy so many things these days. Money can buy friendship, money can buy uh, people, money can buy cars, money can buy rishte, money can buy so many things. But money can't buy nature's bounties. Money can't buy loyalty. Money can't buy love. Money can't buy respect. Think of it. All the best. I pray for the good health of every living being on this planet. Every living being. That's even a small leaf. It should stay happy, healthy, shining in glory. The dewdrop. Family, families, friends, everybody. But I also pray to God that may Lord Buddha give wisdom to us, to mankind, to look at life from a new perspective, change our ways, and let's accept this new transformation for more constructive and positive life ahead. Wish you long, long life, happy, healthy life. Stay healthy and wise. Thank you so much. Jai Hind.